ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती सरस्वती विद्या की देवी को स्मरण करते हुए आज आपके सामने दूसरा गज़ल संग्रह प्रारंभ कर रहा हूँ और नियमित रूप से इसकी भी कुछ गज़लें आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। और ये दूसरा गज़ल संग्रह मेरा अभी तक, जैसा कि आपको मैंने बताया, अभी तक मेरे 2 गीत संग्रह, 2 मुक्तक संग्रह, 2 गज़ल संग्रह, 2 दोहा संग्रह और धार्मिक साहित्य में यदि कहा जाए तो लगभग 35 तो 40 विभिन्न देवी देवताओं पर और लोक देवताओं पर 35-40 प्रकाशित हुए। और शिव पुराण, देवी पुराण, देवी भागवत पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नर्मदा पुराण, गणेश पुराण और स्कंद पुराण, इन पुराणों पर मैंने दोहा चौपाइयों को लेकर के और कथाओं को प्रस्तुत किया है। इसमें से नर्मदा पुराण और शिव पुराण प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये वितरण भी हो चुके हैं, 1-1, 2-2 प्रति बची हैं। अभी इस समय हमारे स्टॉक में देवी भागवत पुराण और विष्णु पुराण और शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये 3 पुराण हमारे पास अभी हैं। हमने उसका केवल लागत, केवल धर्म प्रचार की दृष्टि से मूल्य केवल 200 रुपया रखा है। तो अधिकांश वितरण हो रहा है। जो सज्जन, मैं सुना भी चुका हूँ अपने इसी चैनल पर, गिरी मोहन गुरु चैनल पर, आपको हम समय समय पर और कुछ कविताएं भी सुनाते रहे हैं, धार्मिक वार्ताएं भी होती रही है और कुछ आपको टोटके भी बताते रहते हैं। आज हम आपको साहित्य की ओर ले चलते हैं। हमने गज़लों पर भी बहुत काम किया है, लगभग 100-200 गज़लें लिखी हैं और उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, कभी हमने हिसाब नहीं लगाया है। अभी 2 तो संग्रह प्रकाशित हुए। तो आज हम आपको जिस संग्रह का चर्चा कर रहे हैं और वो है दूसरा गज़ल संग्रह, गज़ल के छिलके। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। गज़ल के छिलके ये 2011 में प्रकाशित हुआ है। मध्य प्रदेश कलमकार परिषद के द्वारा ये प्रकाशित है और इसको हमने समर्पित किया है शिव संकल्प साहित्य परिषद के प्रथम संरक्षक समीक्षक श्री डॉक्टर रघुनंदन प्रसाद सीठा को सादर समर्पित। ये सीठा जी हैं, ये हमारे नगर के, नर्मदापुर नगर के बहुत अच्छे विद्वान डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी पर जिन्होंने PhD की है और बहुत अच्छे समीक्षक हैं। हमारे साहित्य पर समीक्षा लिखते रहते हैं। हमारी परिषद के शिव संकल्प साहित्य परिषद के संरक्षक भी हैं, उनको समर्पित करती है। और इसमें हमने ये विविध रंग में 3 रंगों में हमने विशेष रूप से इसमें रचनाएं प्रस्तुत की हैं, अपनी गज़लें प्रस्तुत की हैं। अलग अलग श्रृंगार की अलग हैं, व्यंग्य की गज़लें अलग हैं और साथ साथ में विविध विषयों की गज़लें अलग हैं। तो वो समय समय पे हम आपको प्रारंभ करते हैं। हम इसके पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, एक दृष्टि से हमारा परिचय भी हो जाएगा। वैसे तो ये जिसने ये लिखा है उसको आज बोलना था, पर आज वो उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। ये गुरु का रचना मूल्यांकन एक झलक, ये प्रथम पेज पर प्रकाशित है। तो इसमें हमने बताया है कि अभी तक ये 50 वर्षों में लगभग 1960 से हम रचना सृजन में रत हैं और इस बीच में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, तो थोड़ा सा उसकी चर्चा भी हो जाए, ताकि आपको सनद रहे कि भाई गिरी मोहन गुरु होशंगाबाद के, उन्होंने क्या क्या किया। केवल कविता लिखते ही रहे, छपते रहेगा, केवल मंचों पर ही कविता सुनाते रहेगा, और भी कुछ उनका ठोस काम है। तो ये थोड़ा सा लगेगा आपको कि भाई कुछ थोड़ा सा हमको हमारी रचनाओं का आप लोगों ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने मूल्यांकन किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई विशेष प्रशंसा की बात नहीं है, जो सत्य है वही आपको, और सत्य का उद्घाटन करना कोई अतिरिक्त प्रशंसा नहीं है। एक ज़माना ज़रूर था हमारे यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद नहीं बताया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, पर भैया वो समय दूसरा था।
आज तो विज्ञप्ति का ज़माना है, आप अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। और यही हाल हमारे साथ भी और आप सब आपके साथ भी है। तो देखिए आप, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या क्या उपलब्धियाँ अभी तक मेरी हुई हैं। गिरिमोहन गुरु और उनका काव्य, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई, तमिलनाडु। निदेशक डॉक्टर रामनिवास मानव हिसार। शोधार्थी श्री सतवीर सिंह। सन 2007 में ये यहाँ से एमफिल, मेरे साहित्य पर एमफिल हुआ है, गुरु पर लघु लघु शोध लिखा गया है। ये स्वीकृत कहाँ से हुआ है? मदुरई विश्वविद्यालय से। मैंने पूरा साहित्य वहाँ भिजवा दिया था हिसार, और वहाँ के विद्वान डॉक्टर रामनिवास मानव के निर्देशन में मेरे साहित्य पे एमफिल स्वीकृत हुआ है। और दूसरा है पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल। निर्देशक डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी, नर्मदापुरम, ये यहाँ निर्देशक थे। और शोधार्थी श्रीमती भारती मिश्रा, सन 2008। तो एक तो हुआ है 2007 में, 2008, ये 2 वर्ष मेरे लिए बड़े कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण रहे। इन दोनों वर्षों में लगातार मेरे विषय पर शोध किया। उसके बाद तो फिर लगातार बहुत सी मेरी किताबें, शोध ग्रंथ निकले, व्यक्तिगत रूप से विद्वानों ने तैयार किए, जैसे कि पंडित गिरिमोहन गुरु के काव्य का एक अनुशीलन, इतना बड़ा ग्रंथ है मेरे साहित्य पर, जो महाराष्ट्र के सांगली जिले के डॉक्टर विजय महादेव गाडे हैं, प्रोफेसर, बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा है मेरे साहित्य पर। इसी प्रकार से बहुत कुछ और भी प्रकाशित हुआ है, वो समय समय में आपको बताऊंगा। अभी तो इस किताब के बारे में बता रहा हूँ, किताब में क्या क्या दिया है। देखिए, इसके बाद में अन्य शोध प्रबंधों में उल्लेख, और बीच बीच में कुछ शोध प्रबंध भी लोगों ने पीएचडी की है, एमफिल किया है, और उन्होंने भी मुझसे अपने साहित्य की कृतियाँ मांगी और उनका उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। तो वो देखिए आप, नर्मदा एक अध्ययन, एमफिल, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, शोधकर्ता अखिलेश गुरु, गोस्वामी सेवाश्रम, ये 2000 में हुआ है। ये एमफिल किया है अखिलेश गुरु ने, नर्मदा एक अध्ययन, नर्मदा जी पर एमफिल किया है। दूसरा देखिए, पंचगव्यम का समीक्षात्मक अध्ययन, ये हमारे यहाँ के संस्कृत के बड़े विद्वान डॉक्टर, तो हम नहीं कहेंगे उनको, अभी डॉक्टर प्राप्त नहीं हुई है, पर वो डॉक्टर से कम नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है। सारा संसार संस्कृत में उनके प्रवचन सुनता है, इस पर मोबाइल के उसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। तो ये है पंचगव्यम का समीक्षात्मक अध्ययन, एमफिल हुआ साहब इस पर भी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से। शोधार्थी श्रीमती रचनेश भारती ने 2006 और 2007 इसमें किया है। इसके बाद होशंगाबाद जिले के हिंदी काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन, ये पीएचडी हुई साहब। ये पीएचडी किसने की है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से, भोपाल से। शोधार्थी हैं श्रीमती कल्पना वाजपेयी अवस्थी, श्रीमती कल्पना अवस्थी वाजपेयी, इन्होंने 2007 में किया था। और इसमें तो ये देखिए, मैंने आपको पेज नंबर तक बताऊंगा कितनी जगह मेरा उल्लेख हुआ है इसमें पूरे। जब किसका नाम क्या रखा उन्होंने? होशंगाबाद जिले के हिंदी काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन। होशंगाबाद पूरे जिला को समेटा, और पूरे जिले के लगभग 30-40 कवियों को लेकर के इन्होंने ये पीएचडी की है। और इसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग पूरे पीएचडी ग्रंथ में 17 जगह मेरा उल्लेख किया है। यानी इतना पसंद किया मेरी रचनाओं को, जहाँ जहाँ उन्होंने जहाँ भी उनको ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पर उल्लेख किया है। इसी प्रकार से डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र केंद्रित लघु शोध, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से, क्रमांक पृष्ठ 65 पर, पंडित गिरिमोहन गुरु, संवेदना और शिल्प। ये जो मेरी कृति संवेदना और शिल्प लिखी गई है, उस पर एक पेज में इस पर एक आलेख दिया गया है, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र केंद्रित लघु शोध, ये हुआ है 2007 में। इसी प्रकार सिवनी मालवा से डॉक्टर नर्मदा प्रसाद सिसोदिया ने पीएचडी की है। ये आजकल नर्मदापुरम में ही रह रहे हैं, बहुत बड़े ललित निबंधकार हैं, सारे देश भर के बड़े बड़े पत्रिकाएं बड़े आदर के साथ इनसे अपनी रचनाएं मंगाती हैं। तो ये हैं, किस नाम से इन्होंने प्रकाशित हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश के हिंदी काव्य का समीक्षात्मक अध्ययन,
ये एमफिल हुआ। इसके बाद में इन्होंने समकालीन हिंदी कविता में रस विमर्श, ये दो, पहले तो एमफिल किया डॉक्टर ये सिसोदिया ने, उसके बाद में पीएचडी की, और पीएचडी में भी इन्होंने शोधार्थी हैं नर्मदा प्रसाद सिसोदिया, और ये इसका नाम रखा उन्होंने समकालीन हिंदी कविता में रस विमर्श। इसमें भी मेरा उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से एक पीएचडी, और दूसरा देखिए, गुरु केंद्रित ग्रंथ नर्मदांचल का धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास, नर्मदांचल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ये डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े इतिहासकार हो गए हमारे नगर के, जो बहुत पहले मंडला में भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे वो, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है लगभग 400 पेज का, और इसका लिखा है नर्मदांचल का धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। और इसमें भी हमारे रामदास चालीसा का उल्लेख किया उन्होंने, जो यहाँ के होशंगाबाद के रामजी बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं, उन पर हमने एक चालीसा लिखा है, उसका उल्लेख किया इन्होंने इसमें। इसी प्रकार से आपकी सृष्टि मेरी दृष्टि, श्री आचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय, इन्होंने एक आपकी सृष्टि मेरी दृष्टि, इस पर उन्होंने बहुत लिखा है। इस पर मेरे लगभग पूरे साहित्य पर आलेख लिखे हैं। इसी प्रकार पंडित गिरिमोहन गुरु संवेदना व शिल्प, संपादक डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र 2005, सृजन साक्षी संपादक राम सनेहीलाल शर्मा सन 2007, गुरु केंद्रित विशेषांक। अब देखिए कुछ विशेषांक भी निकले हमारे। एक तमाशबी नाम की मासिक भोपाल से 2004 में प्रकाशित हुई थी। गुरु गरिमा के छंद नाम की किताब प्रकाशित हुई डॉक्टर शरद नारायण खरे, साहित्य सागर जून 2009 भोपाल से। और गज़ल छंद चेतना, गज़ल संबंधी समालोचनाएं डॉक्टर श्री महावीर प्रसाद मुकेश 2008। तो ये कब की जानकारी है भैया? ये 2011। इसके बाद तो बहुत इससे ज़्यादा जानकारी है, वो मैं समय पर आपको दूंगा। तो ये तो मैं इसलिए भी कि थोड़ा सा आपसे आत्मीयता बढ़ेगी, जो विद्वान लोग हैं उनका ध्यान इस ओर जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया। अब मैं आपको कल सुनाऊंगा इसके बारे में एक गज़ल, जो मुख पृष्ठ पर गज़ल दी है वो सुन लीजिए। उसके बाद में कल आपको फिर मैं जो भूमिका में क्या किसने क्या लिखा है वो सुनाते हुए फिर अपनी गज़ल सुनाऊंगा। तो लीजिए, मुख पृष्ठ की आवरण पृष्ठ पे जो गज़ल है, इसका शीर्षक है गज़ल के छिलके। तो हम इसे शीर्षक गज़ल कह सकते हैं। सुनिए। कुछ भारी कुछ हल्के हैं, कुछ भारी कुछ हल्के हैं, ये गज़लों के छिलके हैं। स्वाद न देखो गुण देखो, सारे लड्डू तिल के हैं। स्वाद न देखो गुण देखो, सारे लड्डू तिल के हैं। किसी एक के मत कहना, अब तो हुए अखिल के हैं। रचनाएं प्रकाशित होने के बाद फिर वो कवि की नहीं रहती, सब पाठकों की हो जाती है। तो किसी एक के मत कहना, अब तो हुए अखिल के हैं। और रुक न सकेंगे राहों में, आशिक ये मंजिल के हैं। शब्दों के अंबार नहीं, टुकड़े गुरु के दिल के हैं। शब्दों के अंबार नहीं, टुकड़े गुरु के दिल के हैं। कुछ भारी कुछ हल्के हैं, ये गज़लों के छिलके हैं। तो आज हमने थोड़ा सा आपको गज़ल के छिलके के बारे में बताया। अब क्रम से आपको इसके अंदर क्या क्या है वो आपको हम सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अग्रिम आपको बधाई, जो भी भाई इसे सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे उनको। धन्यवाद।